रात के सन्नाटे में एक चोर भागता हुआ जंगल की ओर घुस गया। उसके पीछे गांव वालों की आवाजें गूंज रही थीं, पर डर से ज्यादा उसे पकड़ लिए जाने का खौफ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर सीने में दर्द होने लगा। तभी अचानक उसने देखा कि उसका रास्ता गायब हो चुका था। जिस दिशा में आया था वहां अब सिर्फ घना अंधेरा ही था। हाँ, एक अजीब सी रोशनी दूर कहीं झिलमिला रही थी। उसने जैसे ही कदम बढ़ाया उसके पैर फिसलते हुए झाड़ी में फंस गए और तभी उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। हवा घनी, डरावनी और भारी हो गई थी। चोर आगे बढ़ता गया और उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ श्मशान घाट दिखाई दिया। बीच में अधजली चिताएं पड़ी थीं, राख ठंडी और काली, लकड़ियां झुलसी हुई और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। अजीब बात यह थी कि वहां से कोई बदबू नहीं आ रही थी, मानो मौत भी यहां डर के मारे रुक गई हो। जैसे ही उसने श्मशान की सीमा पार की, पीछे की सभी आवाजें गायब हो गईं। अब उसे लगता था जैसे पूरे जंगल ने सांस रोक ली हो। तभी उसने धीरे धीरे सुनी, एक बार अंदर आया तो रात पूरी होने तक बाहर नहीं जा सकता। चोर डर के मारे कांप उठा, लेकिन भागने का रास्ता गायब था। सामने खुला मैदान और बीच में अधजला घंटा टंगा हुआ था, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। हर बार हिलने पर जमीन से किसी के चलने की आवाजें उठती थीं, जो उसके कानों में बजती ही रह गईं। जमीन पर बिखरे कपड़े उसके ध्यान में आए, किसी साधु के, किसी औरत के, किसी बच्चे के। ये वही लोग थे जो कभी यहां आए थे और अब लौटे नहीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पेड़ों के बीच से धुंध जैसी आकृति उभरी। चेहरा अस्पष्ट था, पर आंखें जलती हुई राख की तरह चमक रही थीं। आकृति ने कदम बढ़ाए बिना बस धीमे स्वर में कहा, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता जब तक वह कुछ छोड़ न जाए। चोर ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ शरीर को नहीं रोक रही थी, बल्कि मन, डर और पछतावे की परीक्षा ले रही थी। रात गहराती गई। चोर के चारों तरफ अचानक तेज सरसराहटें उठीं, मानो कोई उसके हर कदम की नकल कर रहा हो। हवा में फुसफुसाहटें थीं, भागने की कोशिश मत कर, जो आया वही यहीं फंसा। तभी अचानक एक ठंडी चीज उसके पैर पर गिरी और उसके सामने एक अधजली परछाई उभरी, जो बिना आवाज किए उसकी हर चाल को देखकर हिला रही थी। चोर समझ गया कि इस जगह की ताकत सिर्फ डर फैलाने की नहीं, बल्कि जो यहां आता है उसे हमेशा के लिए बदल देने की थी। हर कदम पर उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी और हर झटके के साथ उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की यादें उभर रही थीं। चोरी, झूठ, धोखा, पिछली गलतियां। उसे अब एहसास हुआ कि शायद हर कोई जो यहां आता है वह कुछ छोड़कर जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वह क्या खोने वाला है। रात के सन्नाटे में चोर अकेला था, पर हर ध्वनि उसके इर्द गिर्द जिंदा लग रही थी। क्या वह अगले कदम तक बच पाएगा? क्या वह इस श्मशान से बाहर निकल पाएगा? जैसे ही चोर श्मशान के बीचों बीच बढ़ा, उसके चारों ओर का माहौल और भी भयानक हो गया। हवा अब इतनी भारी लग रही थी कि हर सांस के साथ उसके फेफड़े जल रहे थे। राख में पैरों के निशान उभर रहे थे, लेकिन वो निशान उसके कदमों के साथ मेल नहीं खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चारों तरफ घेर रही हो। फिर अचानक चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजी। जो डर गया वही यहीं फंसा, जो सामना करेगा वही बाहर जाएगा। चोर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अचानक अधजली चिताओं में से कुछ झिलमिलाने लगी। चारों तरफ कंकाल उठ खड़े हुए, जैसे किसी अज्ञात आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हो। चोर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी परछाई, जो अभी तक उसके पीछे थी, अब धीरे धीरे उसकी दिशा बदल रही थी, मानो उसे किसी ने निर्देश दे रखा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी गलतियां जीवंत हो उठीं। चोरी, झूठ, विश्वासघात और सभी झलकियां इतनी तेजी से आने लगीं कि उसका दिमाग हिलने लगा। फिर एक अचानक झटका आया। हवा में किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, अगर सूरज की पहली किरण पड़ गई तो जो अंदर होगा वही हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। चोर की धड़कन बढ़ गई। अब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं था, समय सीमा थी और गलती करने का एक भी मौका नहीं। उसकी आंखों के सामने राख की परछाइयां अब इंसान के रूप में बदल चुकी थीं। वे उसे घूर रही थीं, उसकी हर हलचल को पकड़ रही थीं, हर सोच को पढ़ रही थीं। जैसे ही चोर ने कदम बढ़ाया, पीछे से एक ठंडी चीज उसके कंधे पर टकराई। उसने पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक अधजली परछाई उसके सामने आकर धीरे से उठी।
उसकी आंखों में वही जलती हुई चमक थी जो पहले पार्ट 1 में उसने देखा था, पर इस बार वह बोल रही थी, लेकिन आवाज इतनी धीमी कि शब्द समझना मुश्किल था। जो यहां आया वह केवल शरीर लेकर नहीं जाता, आत्मा भी यहां रुक जाती है। चोर डर से कांप रहा था, पर जिज्ञासा ने उसे रोक रखा था। उसके कदम अब अनियंत्रित हो गए और वह महसूस करने लगा कि श्मशान उसकी सोच को पढ़ रहा है। हर कदम पर, हर सांस पर एक नया मिनी शॉक। एक कंकाल उसके पास से गुजरा और मानो उसने उसकी ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा मानव का नहीं था, कुछ अजीब और डरावना था। चोर अब पूरी तरह यह समझ चुका था कि श्मशान सिर्फ शरीर को नहीं रोकता, बल्कि डर और पछतावे को जिंदा रखता है। अगर उसने सच का सामना नहीं किया तो वह यहीं हमेशा के लिए फंस जाएगा। और तभी उसकी आंखों के सामने एक पुराना पेड़ हिलने लगा। उसकी जड़ें मानो जमीन के बजाय अंधेरे में ढंसी थीं। पेड़ की टहनी ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और एक आखिरी चेतावनी गूंजी, चुनो सच का सामना या हमेशा के लिए यहां रुक जाओ। हर धड़कन के साथ टेंशन बढ़ती गई। हर शैडो, हर आवाज, हर परछाई ने उसे याद दिलाया कि अब कोई पीछे हटने का मौका नहीं था। चोर अब केवल अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा था। क्या वह बाहर निकल पाएगा या श्मशान उसे अपनी अगली कहानी में शामिल कर लेगा? जैसे ही रात की गहराई खत्म होने लगी और पहली सुबह की किरण श्मशान की सीमा को छू रही थी, माहौल और भी डरावना हो गया। अधजली आग धीमी हो गई थी, लेकिन राख हवा में उड़कर चेहरों के रूप में उभर रही थी। चोर की परछाई अब उसके पीछे नहीं थी, बल्कि सामने खड़ी थी, इंसान जैसी, पर आंखों में डर नहीं, सिर्फ खालीपन। आकृति ने धीमे स्वर में कहा, हर कोई यहां से कुछ छोड़कर जाता है, अब चुनो क्या छोड़ोगे? चोर की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी और चारों तरफ परछाइयां उसकी हर हलचल पर नजर रख रही थीं। अचानक जमीन हिलने लगी, अधजली लकड़ियां चटकने लगीं। हर झटका उसके अंदर डर और पछतावे की लहरें पैदा कर रहा था। चोर ने साहस जुटाकर अपनी परछाई की ओर हाथ बढ़ाया। उसी पल तेज हवा चली और अधजली परछाई अचानक उसके शरीर में समा गई। उसकी यादें, उसके डर और सारे पछतावे उसी परछाई में चले गए। एक झटके के साथ आग बुझ गई और धुंध हट गई। चोर को लगा कि वह बाहर है। हवा सामान्य हो गई, पक्षियों की आवाज लौट आई। उसने आंखें खोली। वह सच में श्मशान के बाहर था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। शरीर ठीक था, सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखों में कोई भाव नहीं था। मुस्कान न उदासी, सिर्फ शांत खालीपन। वह जिंदा था, पर उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी श्मशान में रह गया था। तभी चोर ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों में खुद की नहीं, बल्कि वही जलती हुई राख वाली आकृति की परछाई दिखी। वह समझ गया कि वह बाहर नहीं आया है, बल्कि श्मशान खुद उसके भीतर बैठकर गांव में दाखिल हुआ है। अमावस की रात आई और वह परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। हवा ठंडी, फुसफुसाहटें गूंजती। अब अगला चुनने वाला आता है और कहानी फिर से शुरू होती है। चोर अब जान चुका था कि वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। शरीर बाहर था, लेकिन श्मशान की शक्ति ने उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए ले लिया। आखिरी नजरें श्मशान की ओर गईं। खामोशी वहीं थी। अधजला पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था, मानो नया आगंतुक आने का इंतजार कर रहा हो। हवा में उड़ती राख ने उसकी यादें फिर से चमकाईं। श्मशान केवल भूतों का घर नहीं, बल्कि हर आने वाले के डर और पछतावे का कैदघर था।